लेते हैं। खुश, आपके क्या होंगी ट्रेडिंग कॉल्स आज की? हमें तीन कॉल्स हैं, तीनों ही ऑन दी बाय साइड हैं। अगर हम शुरुआत करें तो नौसल से स्टार्ट करते हैं। ये स्टॉक हमने जून स्टार्टिंग में एक बार डिस्कस किया था 275 के टारगेट्स के लिए। प्रिसाइसली वही टारगेट हिट करके स्टॉक ने मार्केट फॉल में एक करेक्शन दिया है, बट इट हैज रिज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड एवर सिंस। सो अगर किसी का पिछले में मिस हो गया हो तो फिर से इसे बाय कर सकते हैं फॉर अ सिमिलर टारगेट ऑफ 275, और यहाँ 240 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलिए। जो दूसरा स्टॉक है विच इज एसकेएफ इंडिया, अगेन दिस इज रिविजिटिंग एन ओल्ड स्टॉक जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एनआरबी बेयरिंग एसकेएफ इंडिया, इन स्टॉक्स में हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा था, बट ये मार्केट के साथ ही एक करेक्ट हुए हैं। इस बार भी जो स्टॉक ने फॉल में लो बनाया है दैट इज हायर देन इट्स प्रीवियस लो, विच इज ऑल्सो एन एनकरेजिंग साइन। और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इसका अभी भी मेंटेन्ड है। एसकेएफ इंडिया बाय कर सकते हैं 3500 के टारगेट्स के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस जो है ये आपका 3250 का होगा। तीसरा स्टॉक है, अगेन इतने अच्छे फॉल के बाद हमने एक और इतने शार्प फॉल के बाद हमने स्टॉक में बेस बनते हुए देखा है विद एन अपवर्ड बायस। 3600 का इस पे इमीडिएट रेजिस्टेंस था, जो कल स्टॉक ने कन्विंसिंगली क्लोज क्रॉस करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये मोमेंटम जो है ये बरकरार रह सकता है, इंडिकेटर्स भी इसके पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। सो 3800 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं, और यहाँ स्टॉप लॉस जो होगा ये 3600 का होगा। एंड बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू, एक क्विक अपडेट। तो मारुति के बारे में हम कल बात कर रहे थे विद टारगेट ऑफ 8000, और मुझे ध्यान है प्रियंका आपने पूछा था 8000 अगर क्रॉस हुआ तो क्या होगा, और तब हमने 8200 की बात की थी। तो कल 8000 भी आ गया और 8200 भी आ गया। और अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इसे होल्ड करिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसका 8600 तक बन रहा है। सो दैट्स अ लेवल टिल व्हिच यू कैन होल्ड ऑन विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन मारुति। एब्सोल्युटली ग्रेट कॉल कुश। मैं तो सोच रही थी आप ऊपर का टारगेट देते, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी हेजिटेशन तो लग रही थी, क्योंकि 8000 का रेजिस्टेंस लेवल बहुत बार क्रॉस करके मारुति नीचे आया है। बट व्हेन इट क्रॉस्ड 8000 ऐसे लग रहा था आप ऊपर का भी टारगेट दे सकते हैं। बट एनी हाउ, ग्रेट कॉल, बहुत ही अच्छी कॉल थी। और मारुति तो वन ऑफ द लीडर, इनफैक्ट बहुत ही सरप्राइजिंग मूव कल मारुति ने दिखाई। लेकिन अब क्या होगा आगे मारुति पर? वेरी क्विक, अब ऊपर के लेवल्स आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं? Yeah, 8600 is the level that I'm expecting on at least an immediate basis. Beyond that, you have 9200 also as a target. लेकिन अगर आप प्ले कर रहे हैं इमीडिएट टारगेट के लिए तो 8600 के लेवल्स जो हैं उनको आप अपना टारगेट बना के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। मारुति में 8600 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट मारुति अगर हम देखें यहाँ पर क्लियरली अजय, हमने देखा कल भी अच्छे मूव्स के साथ परफॉर्म कर रहा था, और आज भी 8600 तक के टारगेट्स एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। ये देखिए चिराग, नायका हालांकि नया स्टॉक है, आईपीओ में शायद इसका बहुत बड़ा डेटा नहीं होगा, लेकिन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? क्या काफी अच्छी मार्जिन कमेंट्री दी है इन्होंने कल अपने एनालिस्ट मीट में शाम को? एफएसएन नाम है ना इसका? जी हाँ, एफएसएन, बिल्कुल। तो ओवरऑल ये लार्जर डाउन ट्रेंड में ही है, बट अगर लास्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन देखे तो ये 1250 टू करीब 1470 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन और थोड़ा ज्यादा टाइम चलेगा ये लेवल के बीच में, तो मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए एक बेस फॉर्म करेगा, और फिर जब ये 1475 के ऊपर निकल जाएगा तो उसका कंफर्मेशन आएगा। नेक्स्ट मूव वापस अपसाइड टिल द लेवल ऑफ 1650 स्टार्ट हो रही है। फिलहाल जो फॉर्मेशन है वो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है कि एक बेस फॉर्म कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो बॉटम इसमें 12 मई को बना था, सबसे प्राइसेस साइडवेज पे ही है, एंड जिस तरह का फॉर्मेशन है लग तो रहा है शायद ये शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म करेगा। तो 1475 के ऊपर 1550 तक के लेवल्स आ सकते हैं।